अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिंगापुरियन राइस, जो बहुत टेस्टी, बहुत हॉट एंड स्पाइस और मज़ेदार। आप एक बार सिंगापुरियन राइस बनाएंगे तो आप फिर बार बार यही राइस बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अमन बनाने लगी है सिंगापुरियन राइस। उसने यहाँ पर 700 ग्राम तकरीबन चावल लिए हैं, हाफ के जी से थोड़े से अबव, और उसको डिप कर दिया है। ठीक है, ये सेला चावल लिए हैं, दूसरे हैं कच्ची बासमती। और यहाँ पर उसने तकरीबन हाफ पैकेट जो है वो स्पेगेटी के बॉईल करके रख लिए हैं, और ये फुली बॉइल्ड है। ठीक है, ये हम जब उसकी लेयरिंग करेंगे तब यूज होगी। अब चावल को भी बॉईल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक सॉस बनेगी और चिकन बनेगा, तो वो हम देखते हैं फिर अमन किस तरह बनाती है। अच्छा, अभी हम इसकी जो है वो मैरिनेशन बनाने लगे हैं चिकन की। उसमें जाएगा सिर्फ 4 स्पून। ठीक है, 4 टेबल स्पून हमने जो है विनेगर डाला है। अब इसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस कितना जाएगा? 4 टेबल स्पून। ठीक है, 4 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा। अब ये चिली सॉस जा रहा है। चिली सॉस कितना? वो भी 4 टेबल स्पून जी। तो हमने तीनों सॉसेस डाली हैं, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, और तीनों की तीनों हमारी जो है 4 इसमें हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून, ओके। छोटी लाल मिर्च बता दें, 1 टेबल स्पून। ठीक है, बहुत इजी है। फिर तो 3 टेबल स्पून हमने सॉसेस डाली, 1 टेबल स्पून हमने जो 2 स्पाइसेस डाले हैं, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा हम टिक्का मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी 1 टेबल स्पून। मतलब इतना ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं है। लेवल करके उसको 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम अपनी चिकन डाल देंगे। उसके चिकन के हमने क्यूब्स कर लिए थे, वो जितने मर्जी आप छोटे रखना चाहें छोटे रख लें। हमने मीडियम साइज के क्यूब, ये रहे क्यूब्स। ठीक है, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर चावलों के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून जीरा, 1 तेजपात, और मैंने इसमें 2 लौंग डाल दिए थे, और 1 अदद बड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाला था। अब यहाँ पानी पकने लग गया है, और नमक के मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाल दिए थे। इसमें जो है मैं चावल शामिल कर देती हूँ। अब चावल बॉईल होने में इसको टाइम लगेगा, तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद मैं इसको देखती हूँ कि ये कितने बॉईल हुए हैं। जब चावल सारे ऊपर आ जाएंगे फिर मीन्स कि बॉईल हो गया, और हमें ये फुली बॉईल करने हैं। बस इसको लास्ट में हम फिर हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस ये जब तक बॉईल होते हैं उतनी देर में हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। अभी इसमें ऑयल डालना है। ऑयल कितना डाला है? 4 टेबल स्पून। ओके, इसमें अभी हम चिकन डाल देंगे तो मैरिनेट करेंगे। मतलब ये अपने पानी में ही पकेगी ना? ठीक है, अब जब तक ये कुक होती है फिर उसके बाद मिलता है। यहाँ पर चिकन अभी भी कुक हो रहा है, और ये क्वांटिटी चिकन की हम बताना भूल गए थे, हाफ के जी चिकन है। और इसमें जब मैरिनेशन किया था ना, तो उस वक्त हम ये भी भूल गए थे माशाल्लाह से कि हमने इसमें नमक भी डालना है। तो फिर मैंने बाद में इसमें नमक ऐड कर दिया था, वो भी 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें सॉल्ट डाला है। तो इसकी जो मतलब क्वान्टिटी है कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चावल भी बॉईल हो रहे हैं, मैं इसको चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि ये बॉईल हो चुके हैं कम्प्लीटली। फिर इसको हम बस पानी निकाल के रख लेंगे, बाद में फ्राई करेंगे। अभी देखिए, मैं इसको चेक करती हूँ चावलों को। तोड़ेंगे तो ये थोड़े से अभी सख्त है ना, तो मुझे 2-3 मिनट इसको और मैं इसको दूंगी अच्छे से ताकि बॉईल हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी। ज़्यादा नहीं करना ओवर कुक, क्योंकि टूट भी बड़ी जल्दी जाता है। सेला होता है ना, सेला तो नहीं टूटते, उसका तो कोई मसला नहीं है। वो इसकी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ हमारा चिकन काफ़ी पक चुका है। अच्छा, अभी यहाँ चिकन हमारा जो है गल चुका है ना। थोड़ा सा जब तक ड्राई नहीं हो जाता जब तक ये होता है, इधर जब तक सॉस बनाते हैं। ओके, सॉस क्या क्या चीज़ें चाहिए? या आप टमाटो पेस्ट ले लीजिए, फिर अपने हिसाब से सॉस के हिसाब से ले लीजिएगा। मैं आधा कप लूँगी। हाफ कप हमने चिली गार्लिक सॉस है। माइनस से हाफ कप या थोड़ा सा कम? हैवी होती है। हमने सॉस बनाई है, थोड़ा हमारा मोबाइल बंद हो गया था।
तो इसमें क्या क्या एलिमेंट डाला है? आधा कप मैंने टमाटर केचप, आधा कप मैंने मायोनीज ली, विनेगर लिया है और 1 टेबलस्पून चिली सॉस ली है और हाफ टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। ठीक है, उनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए सॉस का कलर थोड़ा सा नीचे कर लो। ये देखिए सॉस, ये कंसिस्टेंसी है और ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब आपने क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो इस क्वांटिटी को डबल कर ले जो हमने चीज़ें ऐड की है इसमें। यहाँ पर ये चिकन हमारा अच्छे से रेडी हो गया और बहुत मजे का हमने टेस्ट किया है। यहाँ से जाता है तो इसको हम निकालेंगे, साइड में रखेंगे। अब हम इसमें जो है वेजिटेबल सॉटे करने की तैयारी करें। ऑयल डाल दिया है 1 to 2 टेबल स्पून। कैप्सिकम ऐड कर दिए हमने, यहाँ 2 स्मॉल साइज की कैप्सिकम ले ली है। उसको सॉटे करेंगे जिस तरह हम स्पैगेटी में नॉर्मली डालते होते हैं ना, सॉटे करके वेजिटेबल्स, उसी तरीके से डालते हैं। अच्छा, इसमें जो है गाजर भी डलती होती है पर हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद जब गाजर लगवाई तो हम क्योंकि छोटे शहर में रहते हैं तो यहाँ पर ना हमें फ्रोजन कैरेट्स मिली हैं, ना वैसे गाजरों का सीजन नहीं है तो इसलिए ना वैसे कैरेट्स मिली हैं। तो इसलिए आप इसमें इस स्टेज पे कैप्सिकम के साथ आप कैरेट ऐड कर लें क्योंकि वो थोड़ी उसको टाइम लगता है गलने में। थोड़ा उसको सॉटे कर लें, फिर उसके बाद आप जो है बंद गोभी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो स्प्रिंग अनियंस भी जाते हैं और स्प्रिंग अनियंस भी हमें नहीं मिले हैं तो स्प्रिंग अनियंस भी आप डाल सकते हैं पर वो उसको पकने में टाइम नहीं लगता। तो वो आप जब राइस ऐड करेंगे तब उसके साथ आप ऐड करके लेयरिंग कर देंगे, कर सकते हैं। वैसे इसमें अभी हम जो है बंद गोभी ऐड कर देंगे। हमने एक मीडियम साइज का फूल लिया था बंद गोभी का, उसको हमने कट कर लिया है। अब उसमें ऐड भी कर दिया है। सॉस पे कितनी देर करना है? 2 मिनट। हमें ज्यादा इसको गलाना नहीं है, कच्ची कच्ची सब्जी अच्छी लगती है। इसमें मैं डालूंगी चिली सॉस, क्वांटिटी में बता दूँ 4 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून विनेगर, 4 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर हमने उस वेजिटेबल से ऐड कर दिया है। थोड़ा सा केचप इसमें ऐड करेंगे, चिली गार्लिक, फोर टेबलस्पून खाने का, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, आप चाहेंगे सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। सॉल्ट कितना ऐड किया है? हफ्ते साइड का, ठीक है, 1 टीस्पून, 1 to 2 टीस्पून हमने इसमें अभी सॉल्ट ऐड किया। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी ऐड करें। इतना भी नहीं ऐड करना है कि आप लोग बीपी हाई के पेशेंट बन जाए। ये अभी यहाँ पर हमारे नूडल्स स्पैगेटी भी तैयार है। यहाँ पर अभी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये हमारे नूडल्स स्पैगेटी भी रेडी हो गए, चिकन भी रेडी हो गई है, बॉइल्ड राइस भी रेडी हो गए और ये सॉस भी। अभी सॉस को हम क्या कर रहे हैं, पाइपिंग बैग में फिल कर रहे हैं ताकि लेयरिंग करना आसान हो जाए। देखिए इस तरीके से पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब इसकी हम लेयरिंग करते हैं। हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, चावल बॉईल किए थे, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल के हम इसको दम पे रख रहे हैं 15 मिनट्स के लिए। अब हमने पहले चावलों की लेयर एक देनी है। अभी इसकी हम लेयरिंग कर रहे हैं। पहले हमें चावल थोड़े से कच्चे लगे थे तो सोया सॉस डाल के, हमारे मास्टर जी ने कहा था कि चावल थोड़े से कच्चे हैं तो वो लेयरिंग में मज़ा नहीं देंगे, तो हमने इसमें सोया सॉस और ब्लैक पेपर डाल के इसको दम थोड़ा सा और दे दिया था 3-4 मिनट तक। अब हम इसमें लेयरिंग कर रहे हैं। पहले हमने ये चावलों की लेयर लगा ली, अब इसमें हम स्पैगेटी की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम इसमें लेयर की लगा रहे हैं। उसके बाद किसकी लेयर आएगी? सॉस की ना। चिकन
ओके, चिकन की लेयर एंड देन सॉस। इसमें हम चिकन की लेयर लगा रहे हैं। अभी हमने चिकन की लेयर लगा ली है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आ गए हमारे चिकन सिंगापुरी राइस। मजेदार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियों ने सिंगापुरी राइस बहुत अच्छे तरीके से बनाई। एक कैमरामैन जिसने बहुत अच्छी होस्टिंग की और एक ने बहुत अच्छी कुकिंग की। तो मैं चेक करती हूँ कैसे बने हैं हमारे सिंगापुरी राइस, फिर मैं आपको फीडबैक देती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से ये देखिए चिकन सिंगापुरी राइस मैंने बनाए हैं और मैं खाऊंगी, खा के आपको बताऊंगी कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत यम्मी, बहुत ही यम्मी। स्पाइसी भी बहुत है। जरूर जरूर ट्राई करें मेरी बहनों, ऐसी नई नई रेसिपीज अपनी बच्चियों को सिखाएं ताकि वो बनाए, सबको, अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को खिलाएं तो महफिलें लूट लें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, दो जायके बल्कि 3-4 जायके मिक्स है, बहुत ही मजेदार। खुद ही आज इन्होंने बनाए हैं और मैं अभी रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही जमी।